अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। यूएसए का जो पोर्टल चेंज हुआ उसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी रेज़ किए जिसके मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड करता हूँ इस वीडियो में। बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि नए पोर्टल के ऊपर पुराने लोग जो हैं वो क्या करेंगे और नए लोग जो अब लॉगिन करने जा रहे हैं उनका क्या तरीक़ाकार होगा, वो भी मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। लेकिन सबसे अहम आपके वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करना बड़ा ज़रूरी है और ये बड़े अहम क्वेश्चन है, मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो में जो है वो ये तमाम तर मालूमात आपको भी फ्राहम कर दूं। अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हैं, यूएस से पोर्टल के हवाले से कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। बहुत सारे लोग तो रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं किया जिन्होंने, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, DS-160 से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है, फैमिली की एप्लीकेशन से रिलेटेड है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में फ्राहम करूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ सबसे पहले आएंगे कि आपको जो है वो उसमें जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनको कैसे जो है वो डील किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एम्बेसी में जो तरीक़ाकार है इंटरव्यू का वो सेम ही है। कई लोग के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि क्या वहाँ पे भी अब क्या डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, या उन्होंने कोई नई इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी में आज भी वही आपने DS-160 कन्फर्मेशन पेज, अपनी नई अपॉइंटमेंट लेटर और साथ में पासपोर्ट और पिक्चर्स, ये 4 चीज़ें लेके जानी होती हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं रिक्वायर किया जाता। तो आपने सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि जिन लोगों ने पुराना पोर्टल बनाया हुआ था और नए पोर्टल के ऊपर वो उन्होंने अब साइन अप किया यानी नया अकाउंट बनाया है, तो वहाँ पे डिटेल्स कैसे आएंगी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फैच हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप नया अकाउंट बना के साइन अप करेंगे उसके ऊपर अपनी नई आईडी बना लेंगे नए पोर्टल के ऊपर, तो जो कि आपने अपना पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है, आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ अपना नाम प्रोवाइड करना। तो जो आप डिटेल्स उसके अंदर फिल कर देंगे, आपकी जो पुराने पोर्टल पे हुई हुई डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली नए पे आ जाएंगी। और अगर आपने पेमेंट करवा रखी है पुराने पोर्टल पे, तो नए पोर्टल के ऊपर आपकी पेमेंट ऑलरेडी शो हो जाएगी कि आपका पेड है। ठीक है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन यह है सबसे अहम कि क्या यूएसए की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। बिल्कुल रीस्केड्यूल हो सकेगी, लेकिन चांस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। लेकिन रीस्केड्यूल की जो स्लॉट हैं यानी वो वहाँ पे शो हो रही हैं अगर आपकी पहले से। अच्छा, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट पहले से बुक हो चुकी हुई है ना और अभी उनकी अपॉइंटमेंट डेट नहीं आई, पुराने पोर्टल पे बुक हुई हुई थी, वो नए पोर्टल पे जब साइन अप कर लेंगे तो वही पुरानी अपॉइंटमेंट नए पोर्टल के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, नई अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अब आप नई अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वो साल बाद की हो जाएगी। एक और अहम चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पुराने पोर्टल पे अपने चांसेस पूरे मुकम्मल कर लिए हुए हैं और एक फाइनल आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, यानी उसके ऊपर भी आपके 2 चांसेस होते थे उसको चेंज करने के, अगर आपने जो है वो चेंज कर ली हुई है पुराने पोर्टल के ऊपर और आपने नए पोर्टल पे आप लॉगिन कर लिया है, साइन अप कर लिया है, नया अकाउंट बना लिया और उसके ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट शो हो रही है जो आपने पुराने पोर्टल पे बुक की थी, अब आपके पास रीस्केड्यूल की ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे अपने चांसेस सारे इस्तेमाल नहीं किए, यूटिलाइज नहीं किए, जो 2 चांसेस थे वही 2 चांसेस फिर आपके नए पोर्टल पे आ सकते हैं। शर्त यह है कि आपने उसके ऊपर इस्तेमाल ना किया। लेकिन अगर आपने पुराने पोर्टल पे अपनी रीस्केड्यूल जो है वो ऑलरेडी चांसेस पूरे कर लिए हैं, तो नए पोर्टल पे सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, रीस्केड्यूल की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि DS-160 का कंफर्मेशन नंबर की चेंज करने का तरीक़ाकार। DS-160 का नंबर आपने एक ही दफ़ा उसके अंदर अपडेट करना है, आपने दोबारा नहीं करना। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों के कंसर्न ये है कि अपॉइंटमेंट चूँकि साल बाद की मिलती है, तो साल में तो बंदा ट्रैवल भी कर लेता है, बच्चे उसके 2 हों तो 3 हो जाते हैं। खैर, बच्चों की तो डिटेल्स जो हैं वो नहीं आती DS-160 में, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है कि उन्होंने ट्रैवल कर लिया होता है, सर्कमस्टेंसेस बदल गए होते हैं, इनकम बढ़ गई होती है, इनकम के बारे में पूछा जाता है, या बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो क्या अब नया DS-160 तो उसमें अपडेट ही नहीं हो सकेगा, तो क्या हमारी पुरानी डिटेल्स के मुताबिक वहाँ पे होगा? बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन भी है और ये
आपने जो DS-160 फिल कर दिया हुआ है और जो अपडेट कर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही आपके साथ वो चलेंगे और आपको उसी के मुताबिक लेके चलेंगे। मतलब आपको नया DS-160 साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इससे एक चीज़ है कि अब अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा ताकि लोगों को चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स अभी तक चूंकि ओपन नहीं हुई थी हैं, कल कराची से अपॉइंटमेंट्स दिसंबर 2025 की ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हुई हैं, इस्लामाबाद से बिल्कुल बंद है। आने वाले 2-4 दिनों में अपॉइंटमेंट्स लाइव हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, तो आप लोग बुक कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि वो भी दिसंबर जनवरी 2026 तक की अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगी। इसमें जो नया एक फीचर ऐड हुआ है जो कि बहुत अच्छा हुआ है, पहले लोगों को जो है या तो अलाइड बैंक की ऐप ढूंढनी पड़ती थी या अलाइड बैंक जाके फीस जमा करानी पड़ती थी। अब यूएस एम्बेसी ने जो है वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम कर दिया। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से ही अपॉइंटमेंट के पैसे पे कर दें, यानी उनकी जो फीस है $185 है, वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करके अपनी जान छुड़वाएं, यानी आपको जो है वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटा सारा ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बाकी कुछ अहम क्वेश्चंस थे जो कि वीडियो पे थे, वो भी मैं आपको जो है वो पढ़ के बता देता हूँ, लोगों ने किए हुए हैं, और उनके आंसर्स भी आपको दे देता हूँ। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी वो कैसे लॉगिन करें, क्लिक करें जाके, मतलब बड़ा सिंपल है। वो मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो नया अकाउंट, जो नया पोर्टल है उसके उस पर साइन अप करें, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करें, और जैसे ही अकाउंट आपका क्रिएट होकर लाइव हो जाएगा, आपकी पुरानी अपॉइंटमेंट उसके ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है सर जी, पुराने अपॉइंटमेंट पोर्टल में अपॉइंटमेंट मिली हुई है, पोर्टल में शो होगा? जी बिल्कुल होगा, यही सेम क्वेश्चन का आंसर है। पुराने लॉगिन वालों की कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन दे, पुराना लॉगिन अब ख़त्म हो चुका है, यानी आपको उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। नए के ऊपर पोर्टल के ऊपर जो है वो करें। माई रीच ब्लॉक्ड, किसी की रीच ब्लॉक हो गया, बार बार अगर पोर्टल को छेड़ेंगे यूएस एम्बेसी वाले जो है ना वो आपका पोर्टल ब्लॉक कर देंगे। ये भी बड़ी अहम चीज़ है, बार बार उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा जो है ना वो आप उसको वो करें। इसमें ये पूछ रहे हैं कि मैं फैमिली अप्लाई करना है, टोटल 5 एप्लीकेंट्स हैं, तो क्या सबकी अलग-अलग जो है वो पोर्टल बनाना है? ऐसा नहीं है, एक ही पोर्टल के ऊपर सारे लोगों का हो जाएगा। पुराने पोर्टल पे भी ऐसे ही था और नए पोर्टल के ऊपर भी ऐसा ही है कि अगर आप 5 लोग हैं, फैमिली के लोग हैं 5 इकट्ठे, तो आप जो है वो एक ही पोर्टल के ऊपर इसको कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये कह रहे हैं काइंडली ये बताएं मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हुई है, क्या वो रहेगी या दोबारा लेनी पड़ेगी? दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराने पोर्टल पे जो हुई हुई है वही नए पोर्टल के ऊपर शो हो जाएगी जब आप उसको साइन अप करेंगे। सर जिनका वीज़ा रिन्यू होना है, हाँ जिनका वेवर में आना है, रिन्यू होना है, यानी जिन लोगों को अभी 48 मंथ्स नहीं हुए हैं और 4 साल नहीं हुए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ और वो वेवर में जाना चाह रहे हैं, सिंपल मेथड है, वही मेथड है। नए पोर्टल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, रजिस्टर करें, अपनी जो है वो वेवर निकालें, DS-160 फिल करें और AEG के ऑफिस में जमा कराएं, वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन पोर्टल नया है, नए पोर्टल के ऊपर करना है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, वेवर में आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, न्यू DS-160 नंबर कैसे चेंज करूँ? नहीं चेंज होगा। ठीक है, DS-160 का अब नंबर आपने एक दफ़ा एंटर करके उसको सबमिट कर दिया, उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। सबसे अहम चीज़ है, हाँ उसके लिए आपको फ़ीस ज़ाया करनी पड़ेगी, नई फ़ीस भरनी पड़ेगी। हाउ टू लॉग आउट, लॉग आउट करने का तरीका पूछ रहे हैं, वो बड़ा सिंपल है, स्क्रीन पे जाएं वहाँ पे मिल जाएगा। एक स्क्रीन की डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो अगली आने वाली वीडियो में, जिसके अंदर ये जितने क्वेश्चन के आंसर मैंने किए हैं, बहुत सारे लोगों को तो समझ आ गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे जी सिस्टम के ऊपर दिखाएंगे सारा कुछ करके, तो वो भी मैं आपके साथ सारे मामला शेयर करूँगा। तो यह अहम मालूमात है, इनको याद रखिएगा। अगेन वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा फेसबुक पेज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से है, और हमारा टिकटॉक अकाउंट भी अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से है। हमारा नंबर 0309661195 और 0311166076, इन 2 नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।